फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कुकिंग और डेली रूटीन्स व्लॉग्स को कैसे शूट करती हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर चेक करिएगा। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि फेस्टिव वीडियोस और फेस्टिवल प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ मैं कैसे शूट करती हूँ। साथ ही फेस्टिव ब्लॉगिंग के समय कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे शूट करना है और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो मुझे एक कॉर्नर शूट एरिया बनाना है, तो उस चीज़ की मैं अभी शूटिंग भी करूँगी और साथ साथ ना मैं उसी में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे शूट करती हूँ। और अगर प्रोडक्ट रिव्यूज़ करना है तो उसके लिए आज मैंने सोचा, अभी तक ना मैंने कोई कॉर्नर एरिया नहीं बनाया था या कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं बनाया था जहाँ पे मैं ऐसे शूट कर सकूँ। तो आज मैंने सोचा है ना कि मैं मतलब एक वो भी बनाऊँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी कि स्क्रीन के बैक में हम लोग कैसे करते हैं। मेरा रूम है, ये रूम ऐसा है कि हम लोगों का ये ऑफिस मुझे स्टूडियो बनाना था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैं इसे नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब इसे वीडियो के लिए बनाने ही जा रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँ कि मैं इस पार्ट को कैसे शूट करती हूँ। पहले तो मैं आपको अपना ये रूम दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, ठीक है। और कभी भी कोई वीडियो अगर आप लोग शूट करते हैं ना तो उसमें लाइट आपको पहले चेक करना होता है। तो लाइट चेक करने के लिए ना हमेशा पहले कैमरा ऐसे करके घुमाइए। देखिए पीछे से ये लाइट आ रही है तो ये एक अच्छा पोजीशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्पेशली अपना फैशन वीडियो वो करते हैं तो प्लस ये लाइट देखते जाइए। अब जैसे ये वॉल मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ लाइट भी है प्रॉपर, पीछे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी मुझे डेकोरेट करना है वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द रूम वेयर आई हैव टू मेक माई प्रोडक्ट रिव्यूज। तो मैं वो ये चीज़ बनाऊंगी। कई सारे प्रोडक्ट रिव्यूज में हम फेस दिखाते हैं, कई में हम फेस नहीं दिखाते हैं। तो पहले कैमरा सेट करते हैं। ये सब इसमें आपको थोड़ा सा मैसे हिला हुआ ऐसा दिखेगा आज, क्योंकि ये मैं रियल शूट कर रही हूँ। ये रूम है, ये इनका मतलब ऑफिस का यहाँ पे काम होता है, वो मेरा वाला एरिया है। पहले वो टेबल वहाँ पे नहीं था तो मैं यहाँ पे भी फैशन वीडियो के शूट्स करती थी। आपने मेरे कुछ वीडियोस अगर देखे होंगे तो, बट वो चैनल पे अभी मैं इतना काम नहीं कर रही। और यहाँ यूजुअली बच्चा है तो वो घर पे खेलता रहता है, तो ये गद्दा मैंने यहाँ पे ऐसे बिछा के रखा हुआ था। तो रोज़ सुबह मुझे एक बार इसे क्लीन करना होता है, बट मैंने आज कुछ भी नहीं किया। और ये वाला जो है, इस एरिया को मुझे बनाना है अपना प्रोडक्ट रिव्यू वाला एरिया, और फेस्टिव वाइब यहाँ पे देना है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखा हुए हैं और इसको मैं कैसे, क्योंकि बैकग्राउंड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपके साथ यहाँ पे अब दिखाती हूँ कि मैं बैकग्राउंड में कैसे चीज़ों को रखती हूँ। ये ट्राईपॉड भी हो सकता है यूज़ हो, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और हैंडी है, और ये जो ट्राईपॉड है ना ये काफ़ी बड़ा है। तो इसको देखिए, यहाँ से ये लाइट बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना, तो मैंने इस वजह से कैमरा यहाँ पे कर लिया। अब ये देखिए, वो जो लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी ना, जो हेजल हो रहा था, वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो फटाफट इसको क्लीन करते हैं, सारे टॉयज हटाते हैं, ताकि एक साफ सुथरा रूम आप लोगों को दिखे। मैं ना आपसे कोशिश करूंगी शेयर करने की ये पार्ट भी, कि प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर है, हमें ट्राईपॉड यहाँ रखना है, कैसे शूट करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू करती हैं तो यूजुअली जो जैसे मेरा जो ब्लॉग रहता है वो डेली कंटेंट क्रिएटर पे रहता है, डेली लाइफ लॉन्ग पे रहता है। तो लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ मैं प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ भी देती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसे साफ कर दिया और इसके ऊपर सेम मैं यही बिछाने वाली हूँ। और जब मैं किसी प्रोडक्ट को शूट करती हूँ तो उसके नीचे हमेशा कोई ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ जिससे वो प्रोडक्ट और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, जैसे वुडन ट्रे, मार्बल शीट, साफ वाइट कपड़ा या फिर कोई डेकोरेटिव मैट। फेस्टिवल प्रोडक्ट के लिए तो मैं कलरफुल प्रॉप्स भी यूज़ करती हूँ, जैसे रंगोली डिज़ाइन, फ्लावर पेटल्स या फेरी लाइट्स। इससे प्रोडक्ट तुरंत नज़र आता है और फेस्टिव लुक्स भी क्रिएट होता है। ध्यान रखें कि बैकग्राउंड या बेस प्रोडक्ट के सेम कलर का ना हो, वरना प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट को थोड़ा ऊंचाई देना चाहते हैं तो उसे किसी स्टैंड, बॉक्स या डेकोरेटिव थाली पर रख सकते हैं। इससे प्रोडक्ट प्रीमियम और आई कैची लगेगा। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू शूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें बैकग्राउंड और लाइटिंग पर। साफ और फेस्टिव बैकग्राउंड में प्रोडक्ट को रखिए और नेचुरल या वार्म लाइट का इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट को नीचे हमेशा एक ऐसा बेस दें जिससे वो हाईलाइट हो, जैसे ट्रे, मैट या फ्लावर। फिर अलग अलग एंगल से शूट करें और वाइड शॉट और क्लोजअप दोनों लें। ट्राईपॉड का यूज़ कीजिए ताकि वीडियो स्टेबल रहे और आप हैंड फ्री होकर प्रोडक्ट सेटअप कर सकें। और सबसे ज़रूरी, रिव्यू करते समय ऑनेस्ट रहे, प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़ दिखाइए और प्रोज और कॉन्स दोनों शेयर करिए। यहाँ पे लेकर आ गई हूँ और लाइट यहाँ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत होगा, तो मैंने लाइट यहाँ पे लगा दी, बिकॉज बाहर की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल रिलेटेड मुझे वीडियोज़ बनाना है, तो मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए। उसके बाद ना वॉल डेकोरेशन की बारी आती है, क्योंकि वॉल एकदम ब्लैंक अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्यूटी चैनल फिर से एक्टिव करूँ तो उसके लिए भी मुझे ये वॉल डेकोरेट करना पड़ेगा।
उसके लिए भी ना कुछ कुछ चीज़ें बार बार चेंज करके देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें एकदम परफेक्ट। सो यहाँ पे फेस्टिवल लुक लाने के लिए आपको बैकड्रॉप में कुछ फेरी लाइट, फ्लावर्स, तोरण या रंगोली जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैशन शूट के लिए भी सिंपल प्लेन या कर्टन्स भी परफेक्ट होते हैं, जिस पर फेस्टिव प्रॉप्स लगा देना अगर तो थीम मैच कर जाता है। ध्यान रखें कि बैकग्राउंड हमेशा ना प्रोडक्ट या आउटफिट को हाईलाइट करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें और पॉसिबल हो तो नेचुरल लाइट के पास शूट करें ताकि कलर्स और डिटेलिंग और भी खूबसूरती से दिखे। सो अब यहाँ पे ना मैं एक बैकड्रॉप सेट कर रही हूँ, लेकिन ना ये एक क्रिएटर के लिए चैलेंज भी होता है। बैकग्राउंड सेटअप करते वक्त कई बार अलग अलग चीज़ें लगाकर देखनी पड़ती है कि कौन सा सेटअप प्रोडक्ट या आउटफिट पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन परफेक्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड चुनते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें, और अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल लाइट के पास शूट करें ताकि कलर्स और डिटेलिंग जैसे मैंने पहले बताया वो और खूबसूरती से दिखे। और अगर आप फैशन शूट करते हैं तो फैशन शूट के समय आपका फेस और आपके आउटफिट की डिटेलिंग क्लियरली दिखे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेट कर रही हूँ, तो अलग अलग प्रॉप्स लगा के देख रही हूँ कि जिसमें मेरे चीज़ें प्रोडक्ट्स हाईलाइट हों, क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो टेबल एरिया है यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स रख के करने वाली हूँ शूट्स। और जब बैकग्राउंड जो वॉल का आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा फैशन शूट करते समय ये वॉल। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी बस वही सारी चीज़ों को मैं एज अ प्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी फेरी लाइट्स, फेस्टिवल वाइब देने के लिए जो तोरण हमारे पास होते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो बैकग्राउंड सेट करने के बाद हमेशा मैं प्रोडक्ट को रख कर एक छोटा सा टेस्ट शूट करती हूँ। इससे पता चलता है कि कैमरा में प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है और बैकग्राउंड या लाइटिंग में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है। ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ें हमें आंखों से परफेक्ट लगती हैं वो कभी कभी कैमरा पर उतनी अच्छी नहीं दिखती। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने एक वो कैंडल होल्डर था उसको मैंने येलो बेस पे ही रखा था, तो वो उतना हाईलाइट नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक एग्जांपल के तरीके के लिए आपको शूट करके दिखा रही हूँ, बट जैसे ही मैंने ब्लैक कलर का बेस रखा तो ये प्रोडक्ट अपने आप हाईलाइट होने लगा। और उसके बाद आस पास में जो प्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं फॉर अ डेकोरेशन पर्पस, उसको भी आप मतलब चेंज कर करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शूट टेस्ट करके आप देखिए ताकि वो आपको क्लियरिटी समझ में आए कि हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन द कैमरा। हाँ, अगर आप सिर्फ डेली व्लॉगिंग करते हैं और बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें भी इसी तरीके से शूट करें। प्रोडक्ट को डिटेलिंग के साथ दिखाएं, अगर पॉसिबल हो तो उसका छोटा सा प्रैक्टिकल यूज़ भी दिखाएं, क्योंकि कई बार हम बस प्रोडक्ट हाथ में पकड़कर कैमरा के सामने दिखा देते हैं, अपने फेस को भी रखते हुए हम दिखा देते हैं, लेकिन व्यूअर्स को उसकी डिटेलिंग क्लियर समझ नहीं आती। इसलिए बेटर है कि प्रोडक्ट को टेबल पे या डेकोरेटिव सेटअप में रखकर क्लोजअप और प्रॉपर एंगल से शूट करना चाहिए। इससे व्यूअर्स को प्रोडक्ट क्लियरली दिखेगा और आपकी वीडियो में ज़्यादा प्रोफेशनलिटी दिखेगी। मैं नीचे गई थी और जब नीचे से आई तो ये सारे टेप से ऐसे निकल गए थे, तो ये वाला प्लान हो गया फ्लॉप। अब मुझे कुछ और इसके लिए करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, देखा आपने, मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही थी, ये वापस डाउन हो गया, लेकिन अब इसे मुझे पूरा फिर से रीसेट करना है और टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूँ। तो मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ। और ये एक क्रिएटर के लाइफ का रियल ट्रुथ है कि हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कभी वो वीडियो में उतना अच्छा नहीं लगता तो हमें उसे फिर से पूरा रीसेट करना होता है, और इस तरीके से ना हमारा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो फाइनली मैंने बैकग्राउंड सेट कर लिया है। फेस्टिव वाइब देने के लिए वॉल पे मैंने गेंदा फूल की हैंगिंग यूज़ की है, नेचुरल प्लांट्स के साथ वार्म लाइट्स लगाई है और बेस में वाइट कलर रखा है ताकि प्रोडक्ट की डिटेलिंग क्लियरली दिखे। वॉल सेटअप से पूरे फेस्टिव फील आ रहा है जो फैशन शूट के टाइम परफेक्ट वाइब क्रिएट करता है। अब मैंने एक प्रोडक्ट शूट करके दिखाया है। मैंने अपने हाथ में कैमरा लेकर हर एंगल से शूट किया है। डिटेलिंग क्लियरली इसे समझ में आती है। एक्चुअल लुक आप मेरे इंस्टाग्राम पर या वीडियो के लास्ट पर चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट शूट करते वक्त कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्लीन और फेस्टिव बैकग्राउंड सेट करें, प्रॉपर लाइटिंग यूज़ करें, बेस्ट है नेचुरल या वार्म लाइट्स। प्रोडक्ट को मल्टीपल एंगल से कैप्चर करें, बेस ऐसा हो जो प्रोडक्ट को हाईलाइट करे। स्टेबल शॉट के लिए ट्राइपॉड यूज़ करें, क्लोजअप शॉट्स लेना ना भूलें फॉर डिटेलिंग। हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग भी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने मोबाइल ट्राइपॉड पे रखा है। ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत यूज़फुल होता है। ज़रूरी नहीं कि महंगा ही ट्राइपॉड लें, मेरा स्मॉल ट्राइपॉड अंडर 300 था। सस्ते ट्राइपॉड के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और वीडियो के लास्ट में देखिएगा कि शूट का एक्चुअल लुक किस तरीके से दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से चल रही है मेरी फेस्टिवल शूटिंग। आई होप आपको इससे आइडिया मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हाइप माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
बहुत टायर्डनेस तो हो ही जाता है ये सब चीज़ों को करने में, क्योंकि आपको घर के भी काम देखने हैं, बच्चे को भी देखना है। लेकिन ये एक क्रिएटर की लाइफ की ना रियल ट्रूथ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, और सेटअप अगर स्पेशली जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले हैं जिसमें आपको खुद मॉडल बन के शूट करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है और कई बार वो चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं, तो हमें फिर से उसे रीटेक करना होता है। दिस इज़ द रियल ट्रूथ एंड मैं इस चीज़ को ना फिर से पूरा सेट करने वाली हूँ, फिर से अभी इसको मैं बनाऊँगी। और अगर आपको ना इसी तरीके के बिहाइंड द सीन वाले वीडियो पसंद है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और किस टाइप के मैं ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और ये बस एंडिंग नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है।